हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट के अंदर पूछे जाने वाले एसटेट, पीआरटी और टीजीटी में इंग्लिश के जो 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं और एक इंग्लिश टीचर हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये जो क्वेश्चंस हैं 8 से 10, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। विकल्प दे रखे हैं हमने, उनमें से सेलेक्ट करना द वर्ड विच कन्वे द सेम मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। ये जो कैपिटल लेटर में मीनिंग दिया गया है, हमने इसका सेम मीनिंग ढूंढना है, यानी कि इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। इम्पोस्टर, यानी इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इम्पोजर। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, और इम्पोजर हो जाएगा लागू करने वाला। लेजी, लेजी का आपको पता है, लेजी मीन होता है सुस्त, यानी आइडल, निकम्मा, IDLE, आइडल भी बोलते हैं इसको। एक होता है आइडियल, IDEAL, आइडियल। इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और इस आइडल का मतलब होता है लेजी। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इम्पोजर। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, कोई चीज़ लागू करना, और इम्पोजर कौन होगा? थोपने वाला, लागू करने वाला। दूसरा है लेजी। लेजी का मतलब सुस्त, यानी निकम्मा, आइडल, और एक होता है आइडियल, इसका मतलब होता है आदर्श। तीसरा है चीट, और चौथा है पेनफुल। पेनफुल का मतलब होता है दुखदाई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो दुख देने वाली है उसको बोलेंगे पेनफुल। तो जो इम्पोस्टर है, इम्पोस्टर का जो सेम मीनिंग आ जाएगा चीट करना। क्या करना? चीट करना, किसी को धोखा देना। चीट के कुछ सिमिलर वर्ड हैं, जैसे कि फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना, धोखा देना, फेक करना, ठगी करना, है ना। होजर, HOXER, होजर। होजर का मतलब भी ठगी करना, धोखा देना, छल करना, यानी जो पाखंडी व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे? होजर। फेक, फ्रॉड यानी चीट यानी इम्पोस्टर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। इसका हमने अल्टरनेटिव में से 4 ऑप्शन में से इसका हमने देखना है। पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट का सिमिलर वर्ड हमने ढूंढना है। क्लियर, स्पष्ट, टर्बिड, शार्प और हार्मलेस। टर्बिड का मतलब होता है फिल्थी, फाउल, गंदा, और शार्प का मतलब होता है तेज, और हार्मलेस होता है जो नुकसान ना पहुंचाए। तो पंजेंट का जो इसके अंदर जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा शार्प, यानी कि तेज, यानी स्ट्रॉन्ग। टर्बिड का मतलब फाउल, फिल्थी, गंदा, मड्डी बोलते हैं जिसको। तो जो शार्प है, शार्प के कुछ सिमिलर वर्ड हैं। शार्प, स्ट्रॉन्ग होना, यानी हैविंग ए शार्प स्ट्रॉन्ग टेस्ट। किसी भी चीज़ का एक शार्प, तेज, स्ट्रॉन्ग टेस्ट होना, या फिर उसकी तेज एक स्मेल होना, उसको बोलते हैं पंजेंट। क्या बोलते हैं? पंजेंट। पर प्रेजिव भी बोला जाता है इसके, PERASIV, प्रेजिव, यानी कि स्ट्रॉन्ग, शार्प होना। और टर्बिड का मतलब होता है मर्की, गंदा। मर्की भी बहुत बार पूछा जाता है, और या फिर मड्डी बोल सकते हैं, या फिर फाउल इसको हम बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका बिल्कुल एंटोनियम्स आ जाएगा। टर्बिड का मतलब गंदा यानी मड्डी, मर्की यानी फाउल, इसका एंटोनिम्स आ जाएगा क्लियर, स्पष्ट, और यानी क्रिस्टल, बिल्कुल साफ सुथरा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द पॉन्ड वाटर, तालाब का जो पानी था, बिकम टर्बिड्स, वो गंदा हो गया, फ्रॉम से आवर स्विमिंग एंड स्प्लैशिंग, जब हम छपाक से उसके अंदर से नहा रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तो उस स्विमिंग के कारण जो पॉन्ड का जो वाटर था वो क्या हो गया? टर्बिड हो गया, मड्डी हो गया, मर्की हो गया। तीसरा क्वेश्चन है रेनफॉल एट इर्रेगुलर इंटरवल। रेनफॉल, बारिश होना, इर्रेगुलर इंटरवल, बार बार, अनियमित रूप से, रुक रुक कर बारिश होना, या फिर ओकेजनली, या फिर कभी कभार बारिश होना। एक बार फिर देख लेते हैं। रेनफॉल एट इर्रेगुलर इंटरवल, इंटरवल मतलब बार बार, रुक रुक के, अनियमित रूप से बारिश होना या कभी कभार होना। इसका हमने फ्रेज बताना है। क्या बताना है? इसका हमने फ्रेज बताना है। तो इर्रेगुलर, स्पोरेडिक, एक्सीडेंटल या टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन स्थायी, इरेगुलर अनियमित, स्प्रेडिक, स्प्रेडिक आ जाएगा इसका फ्रेज, यानी छिटपुट होना। छिटपुट, स्प्रेडिक का मतलब होता है छिटपुट, यानी क्या?
डिसकंटिन्यूअस यानी लगातार बारिश न होना, यानी इरेगुलर होना, यानी इरेटिक। सेम वर्ड दे रखे हैं लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है छिटपुट बारिश को बोलते हैं स्प्रेडिक होना। इरेटिक भी कह सकते हैं हम इसको। ओकेजनल कभी कभार होना, यानी अनस्टेडी। स्टेडी होता है स्थिर होना, लगातार होना, और अनस्टेडी क्या हो जाएगा, अस्थिर बारिश होना। तो जो स्प्रेडिक है इसके जो सिमिलर वर्ड हैं वो हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर, इरेटिक, ओकेजनल, अनस्टेडी। अगर मैं इसके एंटोनिम्स बोलूं तो हो जाएंगे रेगुलर कोई चीज़ नियमित रूप से होना, कंटिन्यूअस होना प्रोसेस में होना, पीरियोडिक होना समयानुसार यानी लगातार होना, या फिर स्टेडी स्थिर रूप से होना। ये इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। खालिस्तान भरना है हमने। somebody इज नॉकिंग एट द डोर, कोई है ना दरवाजे को खटखटा रहा है। somebody इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट डैश बी राधा, इट डैश बी राधा, यानी ये हमने इसके अंदर मॉडल बनाना है कि मैंने सोचा कि ये राधा हो सकती है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कैन, सकना, मस्ट चाहिए, विल गागेगी, कुड। ये मॉडल हैं, ठीक है। मॉडल एक एक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो आई थिंक इट कुड बी राधा, तो इसका आ जाएगा कुड आ जाएगा। कुड क्यों आया, पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता, तो वो सोच रही कि ये राधा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुड। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरर इफ देर इज नो मिस्टेक, इफ देर इज नो मिस्टेक आंसर इज नो। यदि कोई गलती नहीं है तो आंसर हो जाएगा नो एरर, और गलती है तो हमने ढूंढनी। आई एम नॉट वेल्दी, आई एम नॉट वेल्दी, मैं ज़्यादा वेल्दी नहीं हूँ, प्रॉपरस नहीं हूँ, रिच नहीं हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता टू बाई एन एक्सपेंसिव कार, यानी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा रिच नहीं है, इसलिए मैं एक महंगी कार खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके अंदर मिस्टेक यहाँ पर ए एक्सपेंसिव कार, ठीक है। जो कार है नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, ठीक है। नाउन या फिर नाउन के आगे एडजेक्टिव है तो उससे पहले आ जाएगा, या एडजेक्टिव से आगे एडवर्ब है तो उससे पहले आ जाएगा। तो एक्सपेंसिव के अंदर जो है वावल है, और साउंड भी क्या है, वावल है, तो इसलिए ए नहीं आएगा, एन आ जाएगा, एन एक्सपेंसिव कार। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल है, ही इज MLA। एम वैसे तो कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड एम एल एम क्या है, ए क्या है, वावल है, इसलिए यहाँ पर है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड वावल है, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। इसी तरह का और एग्जाम्पल है, ही लॉज्ड डैश FI, उसने FIR दर्ज करवा दी, यानी एफ, वैसे एफ तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड इसकी क्या है, एफ, यानी वावल साउंड है, इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। हमने है ना ये नहीं देखना है कि खालिस्तान के बाद डैश के बाद जो फर्स्ट लेटर है उसकी हमने साउंड देखनी है कि वो वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। जो वावल है तो 5, लेकिन साउंड करते हैं ये 24 तरह की प्रोड्यूस। कितने तरह की, 24 तरह की, इसलिए सबसे मेन जो है वो वावल साउंड है। ही इज डैश IAS ऑफिसर, आ की साउंड है तो आ क्या है, वावल है, तो एन आ जाएगा। ही इज डैश SDO, ए साउंड है, वैसे कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड एक ही है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। शी इज MLA, एम, वैसे तो कॉन्सोनेंट है, साउंड वावल की है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। जैसे माई ब्रदर इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये वैसे तो यू क्या है, वावल है, तो ऐसा मत करना वावल को देखते ही एन भर देना खालिस्तान के अंदर, नहीं। यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला में साउंड है ए की, और यहाँ पर यू की साउंड है ये है, तो वावल है, ये वावल, लेकिन साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है, तो माई ब्रदर इज ए आ जाएगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसी तरह के मैंने और भी कुछ लिखियाँ समझाने का प्रयास किया। आई सा डैश वन आइड मैन इन द पार्क, मैंने पार्क के अंदर एक वन आइड मैन देखा। अब आप सोचोगे कि ये डैश के बाद खालिस्तान के बाद वावल है और वावल को देखते ही एन भर दो, ये बिल्कुल गलत है। हमने साउंड देखनी है, ये है तो ओ लेकिन साउंड है वे की। जैसे मैं लिखूं ओल तो साउंड ओ की है, ओ क्या है, वावल है, लेकिन यहाँ जो ओ है ये साउंड वे की दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या
क्या यहाँ आ जाएगा ए, आई सा ए वन आइड मैन इन द पार्क। छठा है हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन जो चीज़ों की स्टडी को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी और आर्कियोलॉजी। एथोलॉजी, साइकोलॉजी, जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, यानी एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। एंथोलॉजी, जो एंथोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक भाषा के एंथोस शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एंथोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पीपल, नेशन या कोई रेस। यानी और लॉजी का मतलब स्टडी करना, लॉजी मीन स्टडी करना, यानी किसकी स्टडी करना? मानव जाति की जो है ह्यूमन जो रेस है, जो पीपल है, उसकी स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और आर्कियोलॉजी, आर्क मीन होता है एंशिएंट और लॉजी मीन स्टडी। प्राचीन जो चीज़ों की स्टडी को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातत्व विज्ञान भी होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आर्क मीन एंशिएंट और लॉजी मीन स्टडी, प्राचीन चीज़ों की स्टडी को, एंशिएंट चीज़ों की स्टडी को कहा जाता है आर्कियोलॉजी। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर जो है साइको, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और साइको से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है साइको, जिसका मतलब होता है फिजिकल। और लॉजी मीन स्टडी, यानी किसकी स्टडी करना? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, लिविंग थिंग्स कैसे फंक्शन करती हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।